ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स का टॉपिक है एक तो तीन लोक के चित्र की शुरुआत, दूसरा भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, इस बात को हम शिव शंकर के टॉपिक में समझे हैं। तो उस संबंधित जो टॉपिक है, साकार बड़ा है या निराकार बड़ा है, और साकार का महत्व, और इसके अलावा आत्मा का टॉपिक जो पूरा हुआ है, तो उस संबंधित पिछले क्लास में आत्मा का आत्मा के टॉपिक के आधे कोर्स संबंधित प्रश्न पूछे थे। तो इस बार के क्लास में उसे पूरा करने के लिए आत्मा के टॉपिक पर ही कोर्स में समझाने जैसा टॉपिक बताना होगा। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, साकार और निराकार ये दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है या दोनों का भी महत्व है, इस संबंधित शास्त्र में आया हुआ उल्लेख और किस तरह से वो पूरक है उसे क्लियर करना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 5494 रेंज। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। मना माना शंकर ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शिव समान बन जाता है। इसे सिद्ध करने वाले गीता में, शास्त्रों में भी अनेक प्रमाण भी है दे उसके लिए। शंकर कोई माना ग्रंथों के पढ़ने की
काल्पनिक पात्र नहीं, अपितु चैतन्य में वर्तमान समय में मनुष्य रूप में मौजूद है, क्योंकि चित्र चरित्र का यादगार है। 1 मिनट माता जी, चित्र 1 मिनट हाँ माता जी, है नहीं है, प्रश्न समझे आप? माना दोनों का, माना साकार निराकार हाँ, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, दोनों का महत्व बराबर है, उन दोनों का शरीर और आत्मा माना परमपिता उस साकार शरीर द्वारा कार्य करता है, जैसे पूरक है। गीता में हाँ, इंद्र दोनों के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया गया है। इसके लिए श्लोक 13 अध्याय में 1, इसमें इन्हीं दोनों अध्यक्ष साकार शरीरधारी और निराकार को गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया गया। ये भगवान वाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, यतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। माना ये अर्जुन, यह तेरा मुकरर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र, माना इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कली अंत कृत युगादि के यज्ञाधारी रथ को जो जानता है, उसका वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति माता जी। रामायण में जो उल्लेख आया हुआ है, जिस बात से बात स्पष्ट की हुई है कि परम पिता से ज्ञान लेकर के शंकर समान बन जाते हैं, तो ज्ञान देने वाले का भी महत्व है और शंकर उनके समान बन जाते हैं, ऐसे समान बनते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। तो 2 बातें हैं, एक तो परम पिता से ज्ञान लेकर शंकर शिव समान बनते हैं, और दूसरी बात, जो समान बनते हैं इस तरह से कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। तो इन दोनों बातों के लिए रामायण में आया हुआ उल्लेख बताना है। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? हाँ, ओम 15-2-55 बहन जी। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। प्रश्न एक बार बता दीजिए बहन जी। परम पिता शिव से ज्ञान प्राप्त करके शंकर उनके समान बन जाते हैं, तो इस बात के लिए जो हाँ जी, रामायण में उल्लेख आया है वो बताना है। हाँ जी। ओ मना परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र में न्यारा है, निराकार होते हैं। निराकार शिव होते हैं, ज्ञान देने वाला होते हैं ना, और उस ज्ञान के प्राप्त होकर के शिव समान बनने वाला होते हैं। इसमें साकार शंकर भी एक हो जाते हैं। निराकार और साकार दोनों का ही महत्व होते हैं। इसलिए इसलिए तुलसीदास अयोध्या खंड में भी बोल दिया ना, जिसके तुम जानते हो उनके तुम जानकारी दे देते हो ना, कौन है और तुम कौन हो, और जब उसको जाता है तो वो तुम्हारे सामने ही बन जाता है। भी
तुलसीदास रामायण क्या में भी एक होते हैं मिनट ना, माता जी, क्या जिनके। तुम्हारे सामने बन हाँ जाता है? हाँ जी। समान बन जाता है, राम। समान। हाँ जी। हम्म। ओ मन साकार के साकार और निराकार के लिए ना। हम्म। वो साकार के लिए शरीर होते हैं, मना शंकर के लिए, मतलब राम वाले आत्मा के लिए शरीर होती है। निराकार शिव के लिए शरीर नहीं होती है ना। साकार आत्मा मना शिव समान बन जाती है, एक ठीक है। पुरुषार्थ करके। निराकारी निर्विकार निरंकारी बन करके शिव समान बन जाती है। इसके लिए रामायण में भी लागू होते हैं। मना सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, जिनके लिए ही गाय होती है। ठीक है माता जी। आत्मा के टॉपिक संबंधित हाँ जी। आपको एक टॉपिक पर बताना है। हाँ जी। आत्मा का जो पार्ट है उसमें अगर किसी को मन के बारे में समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? मन हाँ अर्थात जी। क्या? मन चंचल क्यों हुआ? वो फिर कंट्रोल में कैसे आएगा? मन का क्या महत्व है मनुष्य जीवन में? इन सब बातों के लिए हाँ अगर जी। किसी को समझाना है, आप कैसे समझाएंगे? मना परमपिता शिव शंकर के द्वारा कार्य करते हैं ना, शिव शंकर को के लिए करके एक दिया हो जाता है। उसके कारण ही शंकर परमपिता शिव को समान बन जाते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? अभी इसके लिए गीता में भी होते हैं ना। परमपिता परमात्मा शिव इसी साकार में, इसी संगम युग में बाप आकर के बताते हैं, हे आत्मा अभी। माता जी, अम, हेलो हाँ जी। माता जी, अगर हाँ कोई जी। हाँ जी। नया व्यक्ति है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, तो आप उनको मन के बारे में हाँ। क्या समझाएंगे? अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ जी। मना वो आत्मा का परिचय देने के लिए हम एक मन बुद्धि रूपी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर होती है। जन्म मरण के चक्र में आते रहते आत्मा स्वयं को भूल जाती है। समझने के कारण हम विकारी पतित एवं दुखी हो गई है। अभी भगवान को ज्ञान याद से ही हम आत्मा पुनः निर्विकारी पावन सुखी अ, बन सकते हैं। अभी इसके लिए भगवान को पहचान कर उनके श्रीमत पर चलना है। ठीक है इसके माता जी। लिए तीन ठीक है लोग को। माता जी, हाँ। ठीक है ठीक है, हाँ आपका जी। प्रश्न हो गया माता जी। हाँ। आगे हाँ के जी लिए ठीक है, प्रश्न। ओम शांति बहन। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, परम पिता शिव की ज्ञान संबंधित एक विशेषता कल हमने समझी है कोर्स में। तो उसके लिए परमपिता शिव का ज्ञान जो है उस संबंधित उपनिषद में आया हुआ उल्लेख बताना है, और उसके साथ ही परमपिता का जो ज्ञान है उसकी जो महिमा बताई है उसके बारे में भी समझाना है।
ओम शांति। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? हाँ जी, रोल नंबर 23,622 23622। ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ बहन जी, और एक बार प्रश्न दोबारा। परमपिता शिव का जो ज्ञान है उस संबंधित कोई महिमा बताई हुई है और उपनिषद में उसका उल्लेख आया है। परमपिता शिव का ज्ञान अच्छा, किस तरह से है, कैसा ज्ञान है, उसके बारे में जो उल्लेख आया है वो बताइए। परमपिता ठीक है। शिव को क्या ओके। बताया जाता है, किस बात का टाइटल दिया है? हाँ ठीक है। परमपिता शिव जो निर्गुण निराकार हैं, वो साकार में आकर सगुण स्वरूपों को अपना समान बनाता है। इसीलिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान। इसीलिए ज्ञान का महिमा, ज्ञान के बारे में गीता में आया है, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम जैसंग नाचितम आत्मनः तेसंग आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। एकमात्र श्वेतवान अर्जुन रथ में मुकर रूप से एक व्यापी ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वो अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परमपिता सदाशिव ज्योति को अखुद ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। और निराकार शिव जो चेतन ज्ञान सूर्य है, वो अखुद ज्ञान का भंडार है। उनका ज्ञान का कोई फूट नहीं है, इतना भरपूर है। अगर कोई सब कुछ ले जाए फिर भी वही भरपूर रहता है। इसीलिए बृहद आरण्य का उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है वो ऐसी खुद धन संपत्ति वाला है जो ज्ञान धन उस ज्ञान का पूरा ही कोई उठा ले तो भी वो पूरा ही पूरा बचता है। ठीक है, ये था। ठीक है। अभी अगर किसी दूसरा को, प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। अभी रिवीजन वाले टॉपिक में से किसी हाँ को जी। भी अगर 3 लोग का चित्र शुरू करना है तो आप हाँ इंट्रोडक्शन के लिए क्या बातें बताएंगे उन्हें? देखिए, हम जो उनको 3 लोग के बारे में जो प्रश्न समझाएंगे, तो हम यहाँ जो पंच भूत से बना शरीर घर के यहाँ पर लोक यहाँ इसी लोक में है जहाँ पर ज्ञान सूर्य चंद्र प्रकाश है, वायु अग्नि 5 तत्व भी हैं। इसको कहा जाता है स्थूल लोक। स्थूल लोक में सब प्राणी मात्र रहते हैं। उसके ऊपर जो है सूक्ष्म लोक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, वो एक कल्पना के चित्र है, कल्पना मात्र है। ऐसे ब्रह्मा और शंकर विष्णु कोई होते नहीं। फिर भी उनके नए आदमी को समझाने के लिए समझाएंगे कि हम जो मन बुद्धि में, हम यहाँ पर मन बुद्धि रावण करता है, अगर मन बुद्धि को ऊर्ध्व लोक में ले जाए तो हमारा ब्रह्मापुरी आएगा, जहाँ पर हम मन में संकल्प करते हैं। फिर संकल्प माने कोई सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा कहीं जाना है तो कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, इसके जो हम विचार करते हैं वो बुद्धि से जजमेंट करते हैं। और फाइनल जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको कहा जाता है संस्कार। इसके ऊपर और एक तुर्याधाम है जहाँ पर सूर्य चंद्र और अग्नि का प्रकाश नहीं होता है, उसको कहा जाता है मूल वतन। मूल वतन का दूसरा भी नाम है जहाँ को उसका और 10 नाम बताया गया है। उसको कहते परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निराकारी लोक, आत्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, मुक्ति धाम, ब्रह्मा महातत्व ब्रह्मांड। वहाँ पर आत्मा परमात्मा ज्योतिर्बिंद विशल रहते हैं, वहाँ पर कोई अनुभव नहीं होता है। उसको कहा जाता है मूल वतन। इस प्रकार 3 लोग हैं। मनुष्य का जो मृत्यु जो होता है, ठीक। हाँ, वाक्य ओम पूरा शांति। कीजिए, वाक्य पूरा कर लीजिए आप। हाँ हम जब मनुष्य का मृत्यु हो जाता है वो परलोक चला जाता है। लोग कहते हैं ना परलोक पधारा है। परलोक मतलब वही मूल वतन को कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मूल वतन से जो आत्मा एक बार आता है फिर 5000 वर्षों तक ड्रामा में घूमता फिरता है। उसके लिए फिर और स्वर्ग जो परम धाम का द्वार नहीं खुलता है। इस प्रकार समझाएंगे। ठीक है,
ठीक है, ओम शांति। आगे के लिए ओम प्रश्न शांति। है? आगे के लिए प्रश्न है? ज्ञान सूर्य और ज्ञान का सागर, तो इन दोनों में किसके लिए क्या कहा है? साकार के लिए क्या कहा है और निराकार परमपिता शिव के लिए क्या कहा है? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति माता जी। ज्ञान हाँ, सूर्य जो है वो रोल नंबर नहीं है आपके पास अभी भी? नहीं, रोल नंबर नहीं है माता जी। ठीक है, बताइए। ज्ञान सूर्य ऐसा है, वो पूरा वह अपने आप अ, प्रकाशित है। किसी से प्रकाश लेते नहीं है, वो अपने प्रकाश सबको बांट देते हैं। और अ, वो उसका जो ज्ञान है वो कहीं खत्म नहीं होता। जितने भी लेते हैं उससे उतना ही और बढ़ जाता है। तो वो अपने पूरा ज्ञान दूसरों को दे देते हैं, और जो उसमें अपना माइंड रखते हैं वो अपने समान बना देते हैं उसको। लेकिन उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो परमपिता का जो ज्ञान है वो अ, अ, अपरंपार है। सो इसी के लिए संत कबीरदास भी बोलते हैं, तो दुनिया के जितने भी वृक्ष है उनको पेपर बना दी और समुद्र का पानी को स्याही बना दी, लेकिन वो अ, अ, उनका महिमा जो जिसके थ्रू वो शंकर के थ्रू दुनिया में आ जाते हैं, वो गुरु के जैसे। और शंकर एक सद्गुरु को दुनिया को दिखा दे देते हैं, और उनके महिमा जो है वो पूरा नहीं होता है। तो शंकर जो है वो एक एजेंट जैसे काम करते हैं, और अपने पुरुषार्थ करके भगवान को इस धरती पर प्रत्यक्ष करा देते हैं। ठीक है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? तीन लोग के चित्र में हम किस किस टॉपिक पर समझाते हैं? तीन लोग के चित्र में किन किन बातों का रहस्य समझ सकते हैं या समझाया जाता है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति माता शांति। जी। हाँ, 28,322 बताइए। हाँ जी। एक हाँ मिनट, जी एक मिनट, दीदी, क्या परम धाम। बताएं? माता जी एक मिनट, नंबर आवाज कट हुआ था, नंबर फिर से बताइए। 28,322। हाँ हाँ, ठीक है, बताइए अभी। हाँ जी दीदी, परम धाम के बारे में हम लोगों को ये बता सकते हैं कि जैसे तीन लोक में मतलब परम सबसे ऊपर जो लाल लाइट है वो है परम धाम। परम धाम माना जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं और बाप बाप रहते हैं, शिव बाप और आत्माएं। जो छठा तत्व है, पांच तत्वों की दुनिया से परे छठा तत्व, उसको परम धाम कहते हैं। जिसको हिंदू लोग हिंदू लोगों में तुरिया धाम परम नहीं, सॉरी, तुरिया धाम नहीं, परम धाम सुप्रीम अवार्ड, अंग्रेजों में सुप्रीम अवार्ड
और मुसलमानों में अर्श कहते हैं, और क्या नाम था, जैनियों में तुरिया धाम कहते हैं। मतलब उसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से बोलते हैं, लेकिन है वो एक ही। और उसके बाद बीच में है जो वो सूक्ष्म वतन है, ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है तीसरा स्थूल वतन, जो 5 तत्वों की दुनिया, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, स्थूल वतन जिसमें हम सब मनुष्य लोग रहते हैं, वो है स्थूल वतन। परम धाम के लिए गीता का कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, वो है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। दीदी मुझे बिना देखे इतना ही आता है। ठीक है, देख के बताइए। अच्छा जी, 15 हाँ जी दीदी। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यत् गत्वा न निवर्तन्ते निवर्तन्ते। तत् हाँ निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। ठीक है माता जी। अर्थात आ, हाँ, चलेगा, अर्थ न बोलिए। बताने से भी। आप आत्मा के टॉपिक संबंधित एक प्रश्न का क्लियर कीजिए। मन के बारे में हाँ अगर जी। किसी को बताना है तो आप 3-4 वाक्यों में मन के बारे में कैसे बताएंगे? मन का महत्व, मन अर्थात क्या, मन का नुकसान होने से क्या होता है, उसकी निशानियां क्या है, ब्रीफली किसी को हाँ जी। बताना है तो कैसे समझाएंगे आप? हाँ जी, इसके लिए दीदी मन के लिए बोला है कि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन है जो वो 11वीं इंद्री है। वैसे तो 10 इंद्रियां हैं, लेकिन मन 11वीं इंद्री है। लेकिन मन ही हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी बनता है। जब हम मन को अगर बुद्धि की लगाम लगा लेते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो हमारा मित्र बनता है, सहयोगी बनता है। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब उसकी लगाम बुद्धि से छोड़ देते हैं, जो मन में आए वो करते जाए, तो वो फिर हमको गड्ढे में गिरा देता है, मतलब हमारी दुर्गति कर देता है, हमारा शत्रु बन जाता है। इसके लिए भी श्लोक आया है गीता का 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है ना। हम्म। उद्रेत आत्मना न आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मा एव ही रिपु एव आत्मा एव ही मित्र। दीदी ये नीचे वाली लाइन में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, हाँ, ऊपर वाली ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, हाँ, ओम ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है, क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है? और यह साकार और निराकार के महत्व में हमने इस टॉपिक को क्यों समझा है? क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, और इस साकार और निराकार के महत्व के टॉपिक में इस बात को समझने का कारण। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है 20267। हाँ जी, उत्तर बताइए। ये जो क्षेत्र और क्षेत्र के लिए गीता में आया हुआ है 13 अध्याय का पहला श्लोक। ये ये श्लोक तो याद नहीं, मतलब वो ये क्षेत्र जो है वो जो मुकर चंदारी आत्मा जो जो जिसके लिए शंकर का शरीर है उसको क्षेत्र कहते हैं। और ये क्षेत्र को जो जानता है वो है परमपिता परमात्मा शिव। और इसके लिए भी तो ये रामायण में आया है, ये अयोध्या कांड में, सोई जानई जेहू देही जनाई, जानना तो तुम्ही हुई जाई। अर्थात जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकर दे देते हो कि वो कौन है, और
तुम कौन हो। जब उसको ये गांठ रहता है तो वो तुम्हारे समान बन जाता है, ऐसा उल्लेख आया है। ठीक है। जो शरीर है, आत्मा के टॉपिक संबंधित ये हाँ है, पुराना जो हम सीख चुके हैं। शरीर के लिए हाँ कठोपनिषद में क्या उल्लेख आया हुआ है? शरीर, शरीर शरीर के की लिए इंद्रियां, मन। ये शरीर के लिए कठोपनिषद में ये उल्लेख आया है। आत्मानं तु आत्मानं रथिनं विधि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विधि मन प्रभमेव च इंद्रियाणाम सहायनम, ऐसे उल्लेख आया है। मतलब ये जो शरीर है इसको रथ, ये रथ है, और इसको चलाने वाला जो है वो आत्मा रथी है, और वो बुद्धि जो है वो सारथी है, और मन जो है वो घोड़े का लगाम है, और जो इंद्रिय है वो घोड़े मतलब घोड़े का विचरण का रास्ता है, ऐसा उल्लेख है। ठीक है, ठीक है। इस बात को समझने के साथ आप ये बताइए कि इसमें बुद्धि का क्या महत्व है इस रथ में? ये बुद्धि का यह महत्व है। मन जो है ना, मन तो एक अश्व है, मन तो वो उसको मैंने गड्ढे में लेता है, और बुद्धि का काम जैसे गाड़ी में ब्रेक का काम करता है, ऐसे बुद्धि जब सुमति बन जाती है तो उसको वो सही लगाम दे पाते हैं जो हम गिरने से बच जाएं। इसके लिए गीता में श्लोक भी आया है, जे 6ठा अध्याय का 5वां श्लोक में उद्धरे आत्मनाम अवसादेत, अर्थात जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसको ऊर्ध्वलोक में ले जाना चाहिए, उसको भ्रष्टेंद्र की अधोगति में नहीं जाने दे। अगर बुद्धि सुमति बनेगा तो ऐसे ही होगा, अगर बुद्धि कुमति बनेगा तो बुद्धि काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी 6ठा अध्याय का 6ठा श्लोक में ये बताया हुआ है, बंधुरात्मा स्मनस्य येनात्मैवात्मनजित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन बुद्धि द्वारा अपने मन को जीता है उसकी आत्मा ही उसका मित्र बन जाता है, और जब मैंने मन को ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वही मन हमारा शत्रु बन जाता है। और जब बुद्धि सुमति बनेगा तब ये होगा, और जब हम मतलब वो हमको गिरने से बचा देगा। अगर बुद्धि कुमति बन जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, तो वो हमको मैंने उबरता नहीं पाएगा। इसके लिए गीता में भी दूसरा अध्याय का 62 और 63 श्लोक में आया है, इसमें बताया है जो जो विषयों को हम ध्यान करते हैं वो वही विषय में हमारा मन लग जाता है, और जिससे हमारा आसक्ति होता है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है, और कामना पूर्ति न होने के कारण क्रोध उत्पन्न होती है, और क्रोध से मूर्ता आती है, और मूर्ता से संपूर्ण स्मृति का नाश होता है, और जिससे मैंने बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वही मैंने भ्रष्ट बुद्धि मतलब बुद्धि जब कुमति बन जाती है तो मैंने बुद्धि का सत्यानाश हो जाती है। तो ये बुद्धि का बहुत महत्व है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न ओम है। शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, शास्त्रों में जो महादेव के चित्र दिखाए जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी काफी वैरायटी चित्र दिखाए जाते हैं, तो वो दिखाने का कारण क्या है? इसकी वास्तविकता को स्पष्ट करना है कि क्या सच में ही जिस तरह शंकर को दिखाया गया है तो ऐसा कोई नाग बलाव वाला व्यक्तित्व होता है या नहीं होता है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी हाँ का? जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। हाँ, शंकर जो है चित्र का, अगर चित्र बने हैं तो यादगार है, तो जरूर कोई प्रैक्टिकल में भी कोई पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सृष्टि पर होगी।
और चित्रकार अपनी भावना को कैसे व्यक्त करेगा। तो चित्रों में जो शंकर को दिखाया है, नाग बालाओं वाला और सर पे चांद दिखाया है और इतना अड़भंगा सा दिखाया है जो और किसी देवता को ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो इस समय शंकर वाली जो आत्मा है, शंकर जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, वो इस समय साकार में, प्रैक्टिकल में मौजूद है। सिर्फ काल्पनिक कल्पना नहीं है जो यादगार में बनी हुई है या शास्त्रों में दिखाई गई है या कोई ग्रंथों के पन्नों में बताया, वो कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, अपितु चैतन्य में वो प्रैक्टिकल में वो पर्सनैलिटी मौजूद है जिसकी यादगार चित्रों में दिखाई गई है या चित्रकार ने चित्रित की है। जब शंकर शिव समान बन जाते हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए, भले उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में बाद में होती है, तो प्रैक्टिकल में वो मूर्ति मौजूद है, वो आत्मा मौजूद है इस समय। ठीक है, और इसके क्या लिए बताना कोई चाहिए? श्लोक है? मना इस व्यक्तित्व के लिए मनुष्य मतलब इस आत्मा के लिए जब वो हाँ शिव जी, समान बन जाते हैं उसके लिए। नहीं, वो प्रैक्टिकल में मौजूद है उस संबंधित। जी, वो इस समय मौजूद हैं। तो वो जो साकार शरीरधारी है, गीता में उसके लिए बोला है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जो क्षेत्र शब्द आया है गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदम्। कि जो मुकर्रर रथ है, हे अर्जुन, अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि जो तेरा मुकर्रर रथ है, वो शरीर रूपी रथ जो है वो धर्म युद्ध है, जिसको क्षेत्र बोला गया है। वो कर्म भूमि भी है, क्षेत्र भूमि भी है। और उस साकार मुकर्रर रथ के द्वारा ही जो क्षेत्र बोला गया है जिसको गीता में, उसके द्वारा ही परम पिता शिव जो निराकार है, अखुट ज्ञान के भंडारी, वही साकार सृष्टि पर आते हैं। तो उस प्रैक्टिकल पाठधारी के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं संसार में इस कलयुग अंत के समय में। जिसको आज तक ऋषि मुनि द्वापर युगी जो भी आए वो सब नहीं जानते हैं, तो वो खुद आकर ही उसका परिचय देते हैं, जिसके लिए रामायण में भी बोला है, जेहि जानो तुम तेहि जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। मना निराकार शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं वो तो जानते हैं उसको, लेकिन साकार तो नहीं जानते। तो जिसको तुम जानते हो उसको तुम अपनी पूरी जानकारी दे देते हो कि तुम कौन हो। जैसे गीता में बोला, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं आकर तुझको बताता हूँ और तुम कौन हो। और जब वो निराकार शिव को जान जाता है साकार, तो उसी के समान बन जाता है, जिसके लिए फिर बोले सगुने अगुने नहीं किछ भेदा। सगुण मना साकार और निर्गुण मना निराकार। तो साकार और निराकार, निराकार के जो गुण हैं वो साकार में आ जाते हैं, है ना। साकार शिव समान पूरा बन जाता है 100%। निर्गुण निराकारी निर्विकारी स्टेज धारण कर लेता है, ज्ञान से, अखुट ज्ञान के भंडारी का पूरे ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेता है। तो उसको कहा जाता है ना, शिव समान शंकर वाली आत्मा जब बन जाती है तो उनका गायन है भक्ति मार्ग में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप। ठीक है, ठीक है दीदी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? परमपिता शिव के ज्ञान को धारण करके साकार भी सूर्य समान बनता है, इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक। परमपिता शिव के ज्ञान को धारण करके साकार भी इसी तरह बन जाता है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए।
रोल नंबर 4718। हेलो। हाँ जी, उत्तर। हाँ, तो ये उत्तर ये श्लोक से आ रहा है कि आप समान बन जाता है। ये 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है भाई, उससे लिया गया है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम नाशितमात्मानम तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। माने जो सुप्रीम सोल शिव जी शंकर में प्रवेश करता है, वो शंकर उस शिव के ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा के अनेक जन्मों का जो अज्ञान फैला हुआ सर्वव्यापी का, उसको नष्ट कर देता है। और उसी ज्ञान के आधार के ऊपर वो दुनिया में ऐसी चमक मारता है सूर्य की जैसी, कि वो सुप्रीम सोल को भी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करके दिखा देता है। इसलिए मुसलमान लोग बोलते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं है। तब वो पाप को प्रत्यक्ष कर देता है, उस अज्ञान को ज्ञान द्वारा नष्ट करके। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ ठीक है। तीन लोक का चित्र, तीन लोक के चित्र में, मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। तीन लोक के हाँ। चित्र में हम क्या क्या बातें क्लियर करते हैं पूरे चित्र में, वो समझने का कारण क्या है? तीन लोग के चित्र में हम ये बातें जो बता सकते हैं कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है, परमात्मा कहाँ का रहने वाला है, आत्मा इस धरती पर कब आती है, आत्मा कितनी बार जन्म लेती है और उस कितने योनियों में जन्म लेती है। ये इस चित्र से हम, इस चित्र के अंदर इस पॉइंट, ये तीन की बातों को हम इस चित्र से समझा सकते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया? क्या था इससे आगे का? हाँ, यही प्रश्न पूछा है, तीन लोक का चित्र समझने का कारण या उसमें क्या क्या बातें हम समझा सकते हैं, ये सब यही प्रश्न था, अलग से पूछा था 2 प्रकार से। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान साधारण तन में आते हैं, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताना है। भगवान साधारण तन में आते हैं, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ, जो श्लोक में बताया है, जो बाप सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो मूढ़ मत लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए श्लोक है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्ति भूत भाव महेश्वरम। इतना साधन शरीर में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं, तो इसी दुनिया में साधारण लोग जो मूढ़ मत लोग वो जान नहीं पाते हैं। ठीक है माता जी, परम धाम के और बारे में, दीदी, परम धाम के बारे में आप बताइए शॉर्ट में। परम धाम में, जो परम धाम है वो सभी आत्मा का घर है, और हमारा बाप का भी घर है, हम बच्चों का भी उनका घर है। वो घर का ना, जो इसमें भी श्लोक है, जो हम रहते हैं, न तत् भाषेते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत पर न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। माने जहाँ की सूर्य चंद्र किरण का जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, जिस आत्मा ये दुखी संसार से जब चले जाते हैं, वहाँ कभी भी लौट करके नहीं आते हैं। तो वहाँ भी हमारा बाप का घर है, हम बच्चों का भी घर, वही परम धाम है। ठीक है माता जी, आपका रोल नंबर बताइए। 9524। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है,
परम धाम के लिए आए हुए और 2 श्लोक बाकी है, तो जिन्हें वो 2 श्लोक याद है तो बता सकते हैं। न तत् भासयते सूर्य, ये श्लोक तो 2-3 बार उत्तर में आ चुका है। उसके अलावा आत्माएं परम धाम की ही वासी है। ये न तत् भासयते सूर्य तो परम पिता के धाम के हिसाब से उल्लेखित श्लोक है। बाकी आत्माएं भी उस परम धाम की या आत्मलोक की वासी है, इसके लिए जो गीता में श्लोक आया है वो बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बहन जी, 2327। हाँ ठीक है आता जी। उत्तर 8/18 में आया है, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, रात्रयान्ते प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। शूटिंग में ही ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार वहां सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। यह अव्यक्त परम धाम सर्व सामान्य निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकार परमपिता शिव का भी अपना सामान्य घर है, जहाँ से आकर ये सभी पाठधारी संसारी सृष्टि रंगमंच पर जन्म जन्म शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल खेलते हैं। और दूसरा है 2/28। हाँ बताइए, श्लोक पढ़िए केवल माता जी और शॉर्ट में उसका समझाइए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ठीक है माता जी। मना हाँ बताइए। मन सृष्टि आदिकाल और अंत में आत्मा ये अदृश्य रहते हैं और मध्य में वो पार्टदारी बन जाते हैं इस सृष्टि पर। हाँ जी ठीक है माता जी। शरीर धारण करके पात्र बन जाते हैं। हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ ओम शांति। जो रिवीजन वाला टॉपिक चल रहा है क्लास में हमारा, तो कल उस टॉपिक संबंधित जैसे हमने समझा है आत्मा के टॉपिक का सार, 3 लोक का चित्र समझने का कारण और 3 लोकों का जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन संक्षिप्त परिचय जैसे हमने मोटे तौर पर समझा, तो इसे शॉर्ट में बताना है। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में जो भी बातें हमने कल के क्लास में समझी है श्लोक के साथ, ये सारी बातें आनी चाहिए। ऐसे टॉपिक जो बता सकते वो हाथ उठाए। आत्मा के टॉपिक का सार और उसके अलावा कल जो 3 लोग का शॉर्ट में हमने सार समझा उसे बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ, मैं तो कब से बोल रही हूँ। नहीं, प्रश्न पूछ। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ, अभी तक क्यों हुआ आवाज नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज कट हो गया था। प्रश्न ये पूछा था, आत्मा के टॉपिक का जो हमने सार समझा है, किसी को भी नया चित्र समझाने के पहले किस तरह से आप शुरुआत करेंगे, और कल जो रिवीजन वाला टॉपिक हमने समझा है उसे बिल्कुल शॉर्ट में बताना है। तो जो इस तरह संक्षेप में बता सकते हैं वो हाथ उठाएं। फोन हेलो अनम्यूट हुआ है। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हेलो। हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 20030। ठीक है माता जी। उत्तर? हाँ, परम भाव का रहस्य बता समझा सकता है कि हम आदि आदि मध्य का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा सकते हैं। आत्मा सृष्टि रंगा मंच पर कहाँ से आती है, क्या पाठ बजाती है, कितने जन्म लेती है, और भगवान आने का समय क्या है, ये सब बता सकते हैं हम। और 3 लोक का चित्र भी समझा सकते हैं कि ऊपर में सोनेरी प्रकाश दिखाया हुआ है, आत्माएं सेटिंग में दिखाई हुई है। इसको मूल वतन कहते हैं। अनेक धर्मों में उनकी मान्यता है। अंग्रेजी लोग सुप्रीम अर्बड कहते हैं, और जैनी लोग तुर्याधाम कहते हैं। ब्रह्मलोक, आत्मलोक, परम धाम, अनेक नाम उनकी नाम दी हुई है, ऐसे बता सकते हैं हम। और सुप्रीम अर्बड भी कह सकते हैं इसको। ये सब कोई उनको एक समझा श्लोक सकते हैं। बताइए माता जी। परम धाम के लिए लागू होने वाला कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ, परम तद्भासते न सूर्य न शशांक पावक यद्गत्वा निर्वंते तद्धाम परम मम। ठीक है माता जी। दूसरा श्लोक है, हाँ, बताइए बताइए। कि आत्माएं, हाँ, अंत समय में सारी परम धाम जाती है, फिर नंबरवार इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आती है। ठीक है माता जी।
हाँ 8वें अध्याय का 18वां ठीक है। पुरावा क्लास का म्हणते अहोरात्र हाँ क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले प्रश्न ये पूछा है, साकार और निराकार इन दोनों का महत्व इस टॉपिक में, और दोनों का भी महत्व है और दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, अर्थात दोनों भी एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो इस बात के लिए जो उल्लेख आया हुआ है रामायण में वो बताने बोला था। तो साकार और निराकार का महत्व, पहले तो निराकार साकार को ज्ञान देते हैं और साकार उस ज्ञान को प्राप्त करके उनके समान बन जाता है, और इस तरह समान बन जाते हैं कि वो उस निराकार को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, अर्थात वही इस सृष्टि पर साकार भगवान बन जाते हैं। निराकार भगवान का प्रत्यक्ष करने का माध्यम ही साकार है, और इसके लिए सबसे पहले तो परम पिता साकार को जान करके उनको ज्ञान देते हैं। इसके लिए जो तुलसीदास अयोध्या कांड में रामायण में उल्लेख आया हुआ है, सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो कि वो कौन है और तुम कौन हो, और जब उसको ज्ञात हो जाता है तो वो तुम्हारे समान बन जाता है। अब ये ज्ञान देने वाला तो निराकार है, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए वो ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारे होने के कारण वो त्रिकालदर्शी है, तो इसीलिए उनके पास ज्ञान का इतना अखूट भंडार है। तो वो साकार व्यक्तित्व जो उनका रथ, उनका आधार बनने वाला है, उसे पहचान कर उसे ऐसा ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करके जो साकार व्यक्तित्व है, जो शिव समान बनता है, अर्थात शंकर, वो ज्ञान योग के पुरुषार्थ से शिव समान बन जाता है। इस तरह से समान बन जाता है कि दोनों में भी कोई भेद नहीं रहता है, जिसके लिए रामायण में रामचरितमानस में ये उल्लेख आया हुआ है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। तो इसमें सगुण अर्थात साकार और अगुण अर्थात निराकार, दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता है, अर्थात तो साकार इस तरह से निराकार समान बन जाते हैं। अब इससे अगला प्रश्न ये पूछा था, इस धरती का चेतन सूर्य कौन है, और परम पिता शिव के ज्ञान के लिए क्या महिमा आई हुई है। ये यहाँ पर साकार निराकार के महत्व का टॉपिक इसी से संबंधित है। वास्तव में साकार जब शिव समान बन जाते हैं तो वो इस तरह समान बन जाते हैं कि परम पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। अब इसी में परम पिता शिव तो सूर्य है, उनकी जो ज्ञान की महिमा है, जैसे सूर्य का तेज और जितने भी सितारे हैं वो सब सूर्य से रोशनी लेते हैं, जितने भी नक्षत्र हैं वो भी सूर्य से रोशनी लेते हैं। इतना तेजोमय प्रकाश सूर्य का है, ऐसा प्रकाश और किसी का भी नहीं है। तो इसी तरह से परमपिता शिव भी ज्ञान का ऐसा अखूट भंडार है, जिसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख भी पूछा था प्रश्न में। वो उल्लेख इस प्रकार है, जो परमपिता शिव ही ज्ञान का अखूट भंडार है। ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान की रोशनी कहा जाता है। तो वो ऐसा ही ज्ञान प्रकाश से, ज्ञान की रोशनी से इतना भरपूर है
कि वो रोशनी कम कभी नहीं होती, वो अखुट भंडार कभी परमपिता शिव का कम नहीं होता, जिसके लिए उपनिषद में ये उल्लेख आया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये जो साकार है वो परमपिता शिव के ऐसे अखुट ज्ञान भंडार को धारण कर लेता है और धारण करके परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है। अब परमपिता शिव से ज्ञान को जब धारण किया साकार ने, अर्थात ज्ञान की रोशनी को धारण किया, तो वो भी सूर्य जैसा ही परमपिता को दिखाता है, अर्थात स्वयं सूर्य समान बनकर उस निराकार चैतन्य सूर्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। और इसी के लिए गीता में इस श्लोक का उल्लेख पूछा था कि परमपिता जो समान बन जाता है साकार, उसके लिए गीता में आया हुआ उल्लेख 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 16, ज्ञाने न तु तदद् ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो इस श्लोक के भावार्थ में ये बात स्पष्ट की है कि साकार का जो अज्ञान है, अज्ञान तो इस श्लोक हमने पढ़े हुए हैं, इसमें वैरायटी प्रकार के अज्ञान की बात आई। एक तो सर्वव्यापी का अज्ञान, दूसरा आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान। तो ये अज्ञान जो है जब उस साकार का नष्ट हो जाता है तो वो परम पिता शिव को सूर्य जैसा दिखाता है, अर्थात स्वयं ज्ञान की रोशनी से सूर्य समान बनकर परम पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। वो किस तरह प्रत्यक्ष करते हैं? परम पिता शिव तो ज्ञान सूर्य है और ये साकार जो व्यक्तित्व है शंकर, वो इस धरती का सागर बन जाते हैं। इसी संबंधित ये प्रश्न अलग तरीके से पूछा था इस टॉपिक के लिए, चैतन्य सूर्य कौन है और ज्ञान का सागर कौन है? तो चैतन्य सूर्य वास्तव में है परमपिता शिव जो ज्ञान रोशनी से भरपूर है और उनसे ज्ञान को लेकर के साकार भी इस तरह सूर्य जैसा दिखाता है, परमपिता शिव समान बनता है। बाकी वो इस धरती की आत्मा है, साधारण व्यक्तित्व शिव समान अपने आप को बना लेता है, तो उन्हें इसीलिए ज्ञान का सागर कहा है, जो परम पिता शिव के अखुट ज्ञान भंडार को धारण करता है। और इस तरह से वो धारण करता है कि उनके ज्ञान को इस धरती पर कोई भी क्रॉस नहीं कर पाता है। इसी के लिए ही शास्त्रों में कई ऐसे उल्लेखों में, जैसे कबीरदास जी का उल्लेख है, उसमें ये बात बताई है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वास्तव में भक्ति मार्ग में या जन साधारण लोगों ने इस बात को इस तरीके से लिया कि जो भी ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं या कोई भी प्रकार की शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, तो उस गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है, जैसे कि उनकी महिमा बहुत है। तो ये बात, ये जो उल्लेख है कबीरदास जी का, जितने भी गुरु है उन सबके लिए समझा गया है गलत फहमी से। वास्तव में जैसे सागर एक ही है, सारे जो भी तालाब गड्ढे गडीचे है वो सागर नहीं है, इसी तरह से ज्ञान का सागर जो भरपूर ज्ञान है, जो ज्ञान सारे धरती को कागज बनाया, सारे समुद्र की स्याही बनाई, तो भी लिखा न जाए, अर्थात ये केवल एक की महिमा है जो सद्गुरु है, जो परम पिता शिव के ज्ञान को पूरा धारण करते हैं। ये बात जितने भी मनुष्य गुरु है उन सबके लिए लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, स्वयं को भूल जाते हैं।
तो पूरा जो त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान है वो नहीं दे सकते। इसलिए महिमा केवल एक साकार जो इस धरती का सागर बनते हैं उनके लिए है। अगला इस टॉपिक के लिए प्रश्न पूछा था कि शंकर के जो भी चित्र भक्ति मार्ग में शास्त्रों में दिखाए जाते हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है। इस बात को समझना क्यों जरूरी है। यहाँ साकार और निराकार के महत्व में इस बात को, इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है। और इसलिए क्योंकि शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ दिया है। भक्ति मार्ग में तो यह समझा जाता है कि ये ग्रंथों में किसी किसी ने लिख दिया, ऐसा कोई काल्पनिक व्यक्तित्व होगा या कभी लाखों वर्ष पहले कोई हुआ होगा जिस कारण से इस तरह से बताया जाता है। वास्तव में जो भी महिमा बताई जाती है महादेव शंकर की असुरों के संहार के रूप में, तो जहाँ असुर होंगे वहां ही असुरों का संहार होगा। और उसी रूप से उन्होंने जैसा कर्तव्य किया, जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो चरित्र की यादगार होती है। चित्रकार किसी भी व्यक्ति के अंदरूनी गुणों को चित्र में कैसे दिखाए, तो इसीलिए वो चित्रकारों की अलंकारिक भाषा होती है। तो यहाँ पर भी शंकर का व्यक्तित्व जिस तरह से दिखाया जाता है वो कोई ग्रंथों में लिखा हुआ व्यक्तित्व मात्र नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल में जहाँ विनाश के समय, विनाश की आवश्यकता कब है, जब बहुत बुराई मच जाती है। जैसे कोई मकान बहुत पुराना हुआ तो उसको तोड़ के नया बनाना जरूरी है। इसी तरह इस धरती रूपी मकान में जब हाहाकार मचने लगता है तो उसी समय विनाश की आवश्यकता है। तो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में हाहाकार का समय अब चल रहा है, भ्रष्टाचार, हिंसाचार अब है वर्तमान समय में। तो ऐसे समय में ही विनाश की आवश्यकता है। तो जो विनाशकारी व्यक्तित्व होगा वो भी ऐसे समय में ही प्रैक्टिकल होगा। तो शंकर के जो भी नाग बलाए, चंद्र धारण किया हुआ, गंगा सर पर से जाती हुई दिखाई है, तो इन सब बातों का रहस्य है। लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकल व्यक्तित्व साफ धारण किया हुआ नहीं, वो वास्तव में अलंकारिक भाषा है। वो उनके कर्मों की, उनके कर्तव्य की यादगार के रूप में है। तो वो शंकर, जैसे कि परम पिता के दिव्य कर्तव्य में हमने समझा था कि परम पिता शिव साधारण तनों का आधार लेकर अपना असाधारण कर्तव्य करते हैं। तो उसी में से एक शंकर पाठधारी है जो शिव समान बनते हैं। तो वो एक साधारण व्यक्तित्व ही है जिनका परम पिता शिव आधार लेते हैं। और उसी के लिए 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 में, अवजानन्ति माम बुढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो इस श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है कि मूर्ख लोग जो है, जो भगवान जिस साधारण तन में आए हुए हैं उन्हें न पहचान करके उनकी अवज्ञा करते हैं, उनके उस परमात्मा भाव को जान नहीं पाते। और ये साकार और निराकार, इन दोनों का आपस में जो महत्व है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों का महत्व है। और इस साकार के लिए ही इस श्लोक जो गीता का पूछा था, क्षेत्र किसे कहा है और क्षेत्रज्ञ किसे कहा है, और इस साकार निराकार के महत्व में इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है। तो 13वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विद। इस श्लोक में जो उल्लेख है क्षेत्र, अर्थात जैसे कि युद्ध क्षेत्र कहा है और गीता में तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा है, तो वो है क्षेत्र अर्थात युद्ध भूमि। तो परम पिता शिव का वो साकार तन ही वास्तव में क्षेत्र है। तो जब युद्ध भूमि प्रैक्टिकल में है तो वो जरूर क्षेत्र अर्थात वो साकार रथ भी
प्रैक्टिकल में वर्तमान समय मौजूद है। वो क्षेत्रज्ञ अर्थात उसका ज्ञाता वो परमपिता शिव है। इस तरह से ये शिव शंकर वाला टॉपिक हुआ। और जो रिवीजन वाला टॉपिक है उसमें प्रश्न ये पूछा था कि किसी को भी अगर नए लोगों को समझाना है तो शुरुआत आप किस तरह करेंगे। तो किसी को भी अगर नया चित्र बेसिक कोर्स में समझाना है तो पहले पुराने टॉपिक का संक्षेप में सार बताना जरूरी है। और आत्मा के टॉपिक का सार ये है कि वास्तव में आत्मा है हम, शरीर नहीं है। और इसका महत्व, आत्मा ही शरीर को चलाती है, इसका प्रूफ है। जैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर जरूरी है, ऐसे शरीर के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर जरूरी है। तो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, ये इसका प्रूफ है। और आत्मा के लिए ही आत्मा शरीर को धारण करती है, छोड़ती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है। और इसी कारण से वो स्वयं को भूलकर देह समझने के कारण विकारी पतित बने हैं, दुखी हुए हैं। और उसका उपाय है भगवान की याद, जिस द्वारा मनुष्य सुखी बन सकते हैं। और इसके लिए तरीका बताया भगवान की श्रीमत पर चलना। अगला नया चित्र जो है 3 लोक का, इसको हम क्यों समझ रहे हैं, इस चित्र का क्या महत्व है, तो उसके लिए कुछ प्रश्न जरूरी है उन जिज्ञासुओं के सामने रखना। तो वही प्रश्न बताए थे। एक तो भगवान आने का समय, जो सृष्टि की जो हालत दिखने में आ रही है, तो इस सृष्टि को परिवर्तन के लिए क्या उपाय होगा। क्या भगवान आने का और आत्मा के पावन बनने का समय यही है या और कोई समय है। ये जो सृष्टि है जिसके लिए शेक्सपियर ने नाट्य मंच रंगमंच कहा है, तो हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं की शुरुआत क्या है, अंत क्या है, आखिर इस या आत्मा सृष्टि रंगमंच पर कब आई, क्यों आई, कैसे आई। ये जो सृष्टि है वो कब तक चलेगी, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके आदि मध्य अंत का रहस्य क्या है। आत्माएं कितने जन्म लेती है, कितने योनियों में जाती है, मनुष्य जन्म कितने होते हैं। तो ये सब रहस्यों को समझ सकते हैं। और आत्मा क्या सदैव के लिए मोक्ष प्राप्त कर सकती है, सदैव के लिए मुक्त, दुखों से मुक्त हो सकती भी है या नहीं। और शास्त्र में जो गाया हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, 21 समय का गायन है। इसके अलावा 3 लोक के चित्र में शॉर्ट इंट्रोडक्शन में शुरुआत में ही जैसे 3 लोक का चित्र हम समझाते हैं, तो ये बताना जरूरी है जो चित्र में दिख रहा है। सबसे पहले जो लाल लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, तो वो मूल वतन है, अर्थात ये जो पूरा सृष्टि की रचना है, इसमें सबसे ऊपर मूल वतन है जिसे परमधाम कहा जाता है। इसके ही अलग अलग नाम हमने देखे, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम वगैरह। दूसरा बीच में है सूक्ष्म वतन, जिसे सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी दिखाई है, जहाँ सूक्ष्मता होती है आत्माओं में। और सबसे नीचे है स्थूल वतन, जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो साकारी मनुष्य लोग, 5 तत्वों की दुनिया। इसके अलावा परम धाम के अस्तित्व के लिए, परम धाम है इसके लिए दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं। इस बात का प्रूफ देने के लिए ही दूसरे धर्म वाले परम धाम के लिए जो नाम लेते हैं, समझते हैं नामों को, वो नाम बताना जरूरी है। जैसे अंग्रेजी लोग सोल वर्ल्ड, आत्मलोक कहते हैं, और सुप्रीम एबोर्ड अर्थात परम धाम, सुप्रीम अर्थात उच्च ते उच्च, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च ते उच्च, परम अबोर्ड अर्थात धाम।
जैनी लोग जिसे तुरिया धाम कहते हैं, जो निराला है, 5 तत्वों से ऊपर है। और मुसलमान लोग जिसे कहते हैं खुदा आसमान में, 7वें आसमान में रहता है, अर्श में रहता है, रूहें भी वहां रहती है। और परम धाम के लिए श्लोक में आए हुए प्रूफ, इसमें से 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, ये परम पिता का धाम वही है। इसके लिए खास ये श्लोक है जिसमें श्लोक में उल्लेख आया है, तद धाम परम मम, वो मेरा धाम है। और आत्माएं भी परम धाम की वासी है, परम धाम से आती है और परम धाम वापिस जाती है। इसके लिए श्लोक है, एक तो 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18, और दूसरे अध्याय का 28वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 20। इस तरह से आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।